तो वेलकम है आपका एक बार फिर से नाइन्थ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल में आज का जो क्लास है यह है लेक्चर 17। ठीक है, इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो चैप्टर चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 17 है। और आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 13.5 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो आइए आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। देखिए, आपको हम इससे पिछले वाले लेक्चर में भी बताए थे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर है दिया हुआ तो पहला लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रेथ हो जाएगा, तीसरा हाइट हो जाएगा। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक, तो जो मैच बॉक्स है यानी कि माचिस का डब्बा, ठीक, उसका लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 2.5 सेंटीमीटर और हाइट हो गया 1.5 सेंटीमीटर। What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? तो उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा जिस बॉक्स में इस तरह का 12 है ना, इस तरह का 12 बॉक्स रखा जाएगा। उस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि एक बड़े से पैकेट में, ठीक, इस तरह का छोटा छोटा जो है माचिस का डब्बा हम रखेंगे। ठीक है, कितना रखेंगे? 12 पीस। तो उस पूरे पैकेट का वॉल्यूम कितना होगा ये हम लोग को पता करना है। ओके, आइए इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हियर फॉर ए मैच बॉक्स। जो मैच बॉक्स है यानी कि माचिस का जो डब्बा है उसके लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये सारा चीज़ हम लोग नोट कर लिए। सो इसका वॉल्यूम पता कर लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है, आपको पता है पहले से। सो L की जगह पर 4 हो गया, B की जगह पर 2.5 और H की जगह पर 1.5। बस अब मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से पॉइंट लगा करके बाई 10 कर सकते हैं, इसको भी बाई 10 फिर कट कुट कर सकते हैं जैसा आपका मन। या फिर दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद पॉइंट रख दें। तो मेरा जो फेवरेट है, मतलब फेवरेट का, जब छोटा छोटा नंबर होता है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ 25 4 जो 100 हो गया। एक नंबर पहले पॉइंट है यहाँ पर, तो एक नंबर पहले पॉइंट यहाँ आ गया और इधर बच गया अपने पास 1.5। ठीक, अब पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो बस 10 बन गया। तो 10 इंटू 1.5। अब पॉइंट भूलेंगे, मतलब पॉइंट को एक सेकंड के लिए आप फॉरगेट कर जाइए, भूल जाइए। तो 15 बचा, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 10 जा 150। पॉइंट है यहाँ पर एक नंबर पहले, तो एक नंबर पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हुआ एक माचिस के बॉक्स का वॉल्यूम। ठीक, ओके, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग लिखेंगे सिंस द पैकेट, जो पैकेट के बारे में बात हो रहा था क्वेश्चन में, कंटेन्स, यानी कि पैकेट में जो है ना, कितना है, कंटेन्स 12 सच मैच बॉक्सेस। ठीक है, वो पैकेट जो है इस तरह का 12 मैच बॉक्स को कंटेन करता है, यानी कि उस पैकेट में 12 मैच बॉक्स है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द पैकेट would be equal to volume of one match box multiplied by 12. That's it. Okay, so volume of one match box is 15 multiplied by 12. Now just multiply it. 12 5 is 60. For 60 we write 0. In hand there is 6. 12 1 is 12 and 6 is 18. So it is 180 centimeter cube, and that is our आंसर। यहाँ पर एक लाइन और ऐड भी कर सकते हैं। फाइनली ये तो आंसर हो ही गया, यहाँ पर भी आप आंसर लिख के खत्म कर सकते हैं, बट आप चाहें तो इसको फाइनल टच देते हुए लिख सकते हैं, हेंस द वॉल्यूम
of the packet is 180 centimeter cube and that's our answer. Right. So इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है खत्म हुआ. ठीक है. आपको नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके प्लीज देखिए, समझना इंपॉर्टेंट है. ओके. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. तो मतलब तो ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना तो well, so a cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? When it is given that 1 meter cube of water, 1 meter cube is equal to 1000 liter of water. मतलब एक क्यूबॉइडियल वाटर टैंक है. ठीक है. मतलब ऐसा टैंक है जो कि क्यूबॉइड के फॉर्म में है. उस वाटर टैंक का लेंथ 6 मीटर है, ब्रेथ 5 मीटर है और जो हाइट है यानी कि गहराई, डीपनेस, डेप्थ वो है 4.5 मीटर. ठीक. लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दिया हुआ है. तो हम लोग को ये पता करना है कि उस टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1 मीटर क्यूब जो स्पेस है, 1 मीटर क्यूब स्पेस में 1000 लीटर पानी आप रख सकते हैं. ठीक है. तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर पानी आ सकता है तो उस पूरे बॉक्स में, पूरे टैंक में कितना पानी आएगा. ठीक है. यह है अपना क्वेश्चन. आइए इसको बना करके दिखाते हैं. ओके. तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख लेंगे हियर. क्लियर नहीं दिख रहा है ना अभी शायद. हाँ, अब हो गया क्लियर. ठीक है. तो लिखेंगे हियर फॉर द क्यूबॉइडल वाटर टैंक. सो जो वाटर टैंक है उसके लिए लेंथ कितना है गिवन. लेंथ है 6 मीटर. सो 6 मीटर यहाँ पे लिख दें. ब्रेथ है 5 मीटर और हाइट यानी कि जो डेप्थ है उसका, गहराई 4.5 मीटर यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है. देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है. वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच. राइट. सो L की जगह पर आप 6 रखेंगे, B 5 हो गया और H हो गया अपना 4.5. 6 5 30 हो गया इंटू 4.5. अब यहाँ 0 भूल जाइए, पॉइंट भी भूल जाइए. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 एंड में रहा 1. 3 4 12 और 1 13. उसके बाद एक 0 का 0 रख दीजिए. अब पॉइंट एक नंबर पहले यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट. तो एक्चुअल में हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 135 मीटर क्यूब. ठीक है. क्योंकि तीनों ही मीटर में था ना, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है. तो जो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में आएगा. राइट. अब आगे देखते हैं. सो अब हम लोग लिखेंगे सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, है ना. 1 मीटर पानी का मतलब क्या था, 1000 लीटर था. मतलब 1 मीटर स्पेस जो है, 1 मीटर स्पेस में कितना पानी आ सकता है, 1000 लीटर पानी आ सकता है. देयरफॉर अपना वॉल्यूम कितना आ गया, 135 आया था. 135 मीटर क्यूब में कितना पानी आ जाएगा. जब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी है तो 2 मीटर क्यूब में कितना आएगा, 2000, है ना. तो 135 मीटर में कितना आएगा, 135,000. सिंपल बात है. मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना. जब एक का वैल्यू पता होता है, आप यूनिटरी मेथड में पढ़े भी हैं कि एक पेन का दाम 5 रुपया है तो दो पेन का दाम कितना होगा, 10 होगा. 10 पेन का दाम कितना होगा, तो जस्ट 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सेम वही है. 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ सकता है. ठीक है. तो 135 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, 135 इंटू 1000. सो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 135,000 लीटर आएगा. ओके. सो इतना पानी उसमें अट सकता है. तो देयरफॉर करके लिखेंगे
therefore the tank can hold 135,000 liter of water। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हम लोग का आंसर और ये क्वेश्चन हुआ खत्म। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? अ cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? क्या कह रहा है कि एक क्यूबॉइडल वेसल है। वेसल मतलब एक बर्तन हो गया, बर्तन नहीं टैंक कह लेंगे। ठीक है, मतलब क्यूबॉइड के फॉर्म में एक बॉक्स टाइप का कुछ है, टैंक है। अब जिसका कि लेंथ कितना है 10 मीटर है। ओके, ब्रेथ कितना है 8 मीटर है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसका हाइट कितना होना चाहिए, मीन्स आपको एच पता करना है, एल और भी दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक बात और दिया हुआ है कि हाइट कितना होना चाहिए जिससे कि ये जो वेसल है अपना ये 380 क्यूबिक मीटर यानी कि 380 मीटर क्यूब वाटर को होल्ड कर सकता है। ठीक है, 380 मीटर क्यूब वाटर को ये अगर होल्ड कर सकता है तो इसका हाइट कितना होगा। ओके, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, एच पता करना है। तो चलिए बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे वी हैव, क्या क्या है हम लोग के पास, लेंथ है, लेंथ कितना है 10 मीटर। उसके बाद ब्रेथ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक, एंड एक और चीज दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम दिया हुआ है ना, कि कितना पानी उसमें अटेगा, तो वो वॉल्यूम हो गया, ये हो गया 380 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम में दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, एच फाइंड करना है, तो एच फाइंड करेंगे। नाउ सिंस बी इज इक्वल टू 380 मीटर क्यूब, सो क्या बी की जगह पर हम लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच, है ना, इज इक्वल टू 380, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच होता है, राइट। सो एल इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 380 का 380 सेम आ गया। इम्प्लाइज एल का वैल्यू क्या है 10 इंटू बी का वैल्यू क्या है 8 इंटू एच का वैल्यू नहीं पता, तो एच को एच रख देंगे, इज इक्वल टू 380। 10 8 से 80 हो जाएगा और इस 80 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो इधर एच इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 380 डिवाइडेड बाय 80। अच्छा, कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच सकता है कि सर 80 और 80 को काट देते हैं आंसर 3 हो जाएगा। तो आपको हम बता दें ये कट सकता है कब, अगर ये इस तरीके से लिखा हो 3 इंटू 80 बाई 80, तब 80 और 80 कटेगा। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं है ना, मल्टीप्लाई नहीं है इन दोनों के बीच में। अभी ये पूरा अपने आप में एक ये पूरा नंबर है, एक साथ है, 80 अलग नहीं है, अलग होता तो काट सकते थे। ठीक है, तो फिर आप कहें कि सर यहाँ से 0 0 तो हम काट सकते हैं, वो कैसे काट देंगे, 0 तो अलग नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसका कारण क्या है कि ये 380 है ना, 380 को आप क्या लिख सकते हैं 38 इंटू 10 लिख सकते हैं, नीचे में 80 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना। तो तब जो है ये 10 और 10 कटेगा। तो 10 मतलब 0 जहां पर भी है उसको मल्टीप्लाई 10 लिखा जा सकता है ना, इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि लास्ट का 0 को काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि लास्ट में अगर सेम नंबर मिल जाए जैसे कि यहाँ 80 और 80 मिल गया तो उसको काट देंगे, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 0 के लिए काम करता है कि अगर लास्ट में 0 है तो वो कट जाएगा। और क्यों कटेगा, क्योंकि लास्ट वाले 0 को हम मल्टीप्लाई 10 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाला भी ऑब्वियसली वही मल्टीप्लाई 10 के रूप में लिखा जाएगा, तो 10 10 कटेगा ही। तो बाद में ना काट करके हम लोग ये मान के ही चलते हैं कि भाई अगर लास्ट में 0 है तो सीधे सीधे काट देंगे। तो ये अपना कट जाएगा, बचा 38 बाई 8 बचा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 8 4 32 हो जाता है ना। 32 कितना बचा यहाँ पर 6 बचा, तो पॉइंट रखेंगे
वो हो जाएगा 60, है ना। तो 8 7 जा 56, उसके बाद 4 बचा, फिर पॉइंट रखा हुआ है तो 0 ले लेंगे, 8 5 जा 40। सो इतना मीटर, और ये हो गया हम लोग का आंसर। तो हेंस करके एक लाइन वही फाइनल टच देते हुए इसको हम लोग हेंस करके लिख देंगे कि हेंस द हाइट ऑफ द cuboidal tank must be 4.75 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर आपको डिवाइड समझ में नहीं आया, काटने समझ में नहीं आया कि कैसे काटे हैं, तो उसको एक बार हम डिवाइड करके दिखा देते हैं। क्या था, 38/8, यानी कि 8 से उसको डिवाइड करना है ना। तो बस 8 4 जा 32, यहाँ तक तो आपको आता होगा कम से कम। तो 8 4 जा 32 हो गया, 8 से 2 माइनस हुआ तो यहाँ 6 बचा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे, क्योंकि 8 का टेबल में 6 तो आने से रहा, मतलब 8 का टेबल तो 8 से ही स्टार्ट होता है ना। तो आगे अगर बढ़ाना है डिवाइड को तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। जैसे पॉइंट रख दिए तो एक 0 ले सकते हैं, 8 7 जो यहाँ 56 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 0 से तो 6 माइनस होगा नहीं, इससे 1 हम लोग हासिल ले लेंगे, और ये हो जाएगा 10, मतलब 10 बन जाएगा। 10 में से 6 माइनस होगा, 4 बचेगा, 5 में से 5 माइनस होगा, कट जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट हम दे चुके हैं तो हर एक स्टेप में एक 0 हम ले सकते हैं, एक ही 0। कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है कि हम 2 0 3 0 ले लेंगे, नहीं, आप एक 0 ले सकते हैं एक स्टेप में। जैसे ये एक स्टेप हो गया, यहाँ पर हम एक 0 लिए, ये अभी एक स्टेप है, यहाँ पर एक 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक 0 ले लिए। अब फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 का टेबल में 5 बार में 8 5 जा 40 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 5 जा 40 लिखेंगे, और ये इस तरीके से कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 4.75। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर हम लिखे हैं 4.75। ओके, तो इस तरीके से अपना 3 नंबर हुआ अभी कंप्लीट। ठीक, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं। सो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। पिट का मतलब क्या होता है, पिट का मतलब गड्ढा होता है। ठीक है, तो एक क्यूबॉइडल गड्ढा खोदना है, ठीक, डिग करना है उसको, और उस गड्ढे को खोदने का कॉस्ट पता करना है, यानी कि मजदूरी करवा रहे हैं ना, गड्ढा खोद रहे हैं, तो कितना रुपया जो है मजदूरी देना पड़ेगा, दाम कितना लगेगा वो पता करना है। अब वो जो गड्ढा है उसका लेंथ है दिया हुआ 8 मीटर, ठीक, ब्रेथ है दिया हुआ 6 मीटर, और डेप्थ है दिया हुआ 3 मीटर। डेप्थ मतलब हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन, डेप्थ मतलब हो गया गहराई, कि कितना गहरा होगा वो, तो 3 मीटर गहरा है, 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 3 मीटर है। ओके, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया हुआ है। अब इसका रेट क्या है, तो रेट है एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब अगर खुदाई होता है ना, 1 मीटर क्यूब अगर डिगिंग का काम होता है तो आपको 30 रुपया देना पड़ेगा। तो इस रेट के हिसाब से टोटल कितना कॉस्ट पड़ने वाला है वो हमको पता करना है। ठीक है, तो आइए बना करके दिखाते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं वी हैव लेंथ कितना है, 8 मीटर है, ब्रेथ कितना है, 6 मीटर है, हाइट कितना है, मतलब डेप्थ हो गया है ना, तो डेप्थ कितना है, 3 मीटर है। ओके, ये तीनों चीज पता चल गया। तो इसका सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम पता कर लेंगे। क्यों वॉल्यूम पता करें, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है कि सर वॉल्यूम क्यों पता करें, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, एल से निकाल लेते हैं। चलिए कारण बताते हैं। तो यहाँ पर जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब का अगर खुदाई होता है तो आपको 30 रुपया लगेगा। ठीक, तो अगर टोटल दाम पता करना है तो आपको ये पता करना होगा कि टोटल कितना मीटर क्यूब हमको खुदाई करना है ना, टोटल कितना मीटर क्यूब, यहीं पे बात पकड़ में आ रहा है, कितना मीटर क्यूब खुदाई करेंगे। तो कितना मीटर क्यूब खुदाई करेंगे ये कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम से पता चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम ही है एक ऐसा क्वांटिटी, यानी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है ना,
कि हम SA यूज करें या फिर मतलब सरफेस एरिया आप दो तरह का होगा, या तो LSA होगा या फिर TSA होगा, राइट। सो आपका कंफ्यूजन सिर्फ ये है कि हम SA यूज करें या फिर वॉल्यूम यूज करें ना। तो रेट जो दिया हुआ वो मीटर क्यूब के हिसाब से दिया हुआ है, यानी कि हर मीटर क्यूब का दाम आपको पता है दिया हुआ है। तो आपको पता ये करना है कि टोटल कितना मीटर क्यूब है। तो टोटल कितना मीटर क्यूब कैसे पता चलेगा, जब आपको टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ही ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर क्यूब है। सरफेस एरिया का तो यूनिट आपका मीटर स्क्वायर हो जाता है ना। तो सरफेस एरिया पता करके आप थोड़ा ना दाम पता कर पाइएगा। आप अगर सरफेस एरिया निकाल भी लेते हैं और ये बताते हैं कि सर ये जो गड्ढा हम खोद रहे हैं इसका सरफेस एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, क्या फायदा है ना। 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से तो दाम, मीटर स्क्वायर के हिसाब से तो वो दाम नहीं ले रहा है, दाम ले रहा है वो मीटर क्यूब के हिसाब से। अगर ये कहता कि हर एक मीटर स्क्वायर का खुदाई करने का हम 5 रुपया लेंगे, तब दाम निकालिए, तब फिर हम LSA या फिर CSA पर काम करते हैं, या फिर TSA जो भी वो यूज होता उसके हिसाब से काम करते हैं। ओके, बट मीटर स्क्वायर के हिसाब से नहीं हो रहा है ना, मीटर क्यूब है, इसलिए हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया L इंटू बी इंटू एच। L हो गया 8, B हो गया 6 और H हो गया 3। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 6 48 हो गया, और 48 3 कितना हो जाएगा 120, और 6 3 18, तो हो जाएगा 138 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कहीं गलत ना हो जाए इसलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 3 18 और 18 8 हाँ 144 होगा, गलती हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। 8 6 48 हो गया, 48 3 था ना, हाँ 120 और 24, हाँ 144 होगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा अपना 144। देखिए मल्टीप्लिकेशन में आपका भी गलती हो सकता है, मेरा भी गलती हो रहा है। तो बहुत सब स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई मेरा कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई गलत है, तो हम नहीं बना पाएंगे मैथ। ये गलत फहमी है, बड़ा से बड़ा टीचर वो भी मल्टीप्लाई में फंसता है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है ये, और नहीं फंसता है तो बहुत अच्छा, वो भी कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, दुनिया में कोई बात बड़ा बात छोटा बात नहीं है, बात बस बात है, कोई इंसान का सोच है जो कि बात को बड़ा या छोटा बनाता है। वेल, तो वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच, 8 इंटू 6 इंटू 3, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने पास आ गया 144 मीटर क्यूब, यानी कि उस गड्ढे का जो टोटल वॉल्यूम है वो है 144 मीटर क्यूब। ठीक, अब जब वॉल्यूम पता चल गया तो लिखेंगे सिंस रेट ऑफ डिगिंग, गड्ढे को खोदने का रेट क्या है 30 रुपया, ₹30 पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब का 30 रुपया ले रहा, तो इतने मीटर क्यूब का कितना लेगा। जब एक का पता है तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंटू रेट। ठीक, तो वॉल्यूम हो गया अपने पास क्या 144 और रेट हो गया 30 पर मीटर क्यूब। तो देखिए आप पर, अगर हम इससे पहले पिछले वाली क्लास में ही बताए थे, पर का मतलब क्या होता है, बाय होता है, तो आप ऐसे करके लेंगे 30 पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब कितना मीटर क्यूब है, 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, 30 पर मीटर यानी कि 30/1 है ना, 30/1, तो बाय 1 छुपा हुआ रहता है ना, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम 30 लिखे हैं। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि अगर पर मीटर क्यूब है दिया हुआ या पर मीटर स्क्वायर जो भी है, तो उस समय अगर कॉस्ट निकालना है तो डायरेक्ट दाम से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वैसे दिया हुआ है कि भाई पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर जैसे यहीं पे दे देता कि पर 10 मीटर क्यूब, है ना, तो इस तरीके से 30 रुपीज पर 10 मीटर क्यूब अगर देता तो आपको ऐसे करके लिखना पड़ता 30/10, और तब जो है वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक, तो वैसा नहीं है तो अच्छा ही है, सिंपल आपको पर मीटर क्यूब दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 30 लिख दिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ के रखिए तो आपको आगे काम आएगा। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा, एंड मेरा 1, 3 4 12 फिर से 12 और 1 13, एंड मेरा 1, 3 1 3 और 1 4, 0 का 0, तो इतना रुपया हो गया कॉस्ट। ठीक है, तो फाइनल टच देते हुए इसको हम लोग लिख लेंगे, हेंस द कॉस्ट
of digging the pit is 4,320 रुपीज। ठीक है, ये रहा अपना आंसर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग का 4 नंबर हुआ खत्म, है ना। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए जहां लीटर वाला क्वेश्चन आ गया ना, आपको ये पॉइंट याद रहना जरूरी है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, यानी कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है, तो 50,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा? 50 मीटर क्यूब होगा। ठीक, तो खैर हम अभी दिखाएंगे आपको बना करके भी, लेकिन ये पॉइंट आप याद रखिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ओके, तो आप देखिए एक क्यूबॉइडल टैंक है और इस टैंक का कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम 50,000 लीटर है ऑफ वाटर, यानी कि उसमें 50,000 लीटर पानी आ सकता है। उस टैंक का ब्रेथ पता करना है अगर उसका लेंथ और डेप्थ यानी कि लंबाई और गहराई, लेंथ और हाइट ये दोनों 2.5 मीटर और 10 मीटर है, यानी कि लेंथ है 2.5 मीटर और एच है 10 मीटर। तो आपको बी पता करना है अगर उसका कैपेसिटी, उस टैंक का कैपेसिटी जो है 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर है। ठीक है।